नमस्कृताय सज्जनों, आज हम हितोपदेशस्य नीति श्लोक है। हितोपदेश का नीति श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, जब एक चंदन होता है उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, सर्प उसके चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन उस सर्प के जहर को ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष भी कभी विकारों को ग्रहण नहीं करते हैं, वे अवगुणों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो बताया गया है कि साधु नाम स्नेह छेदयपि। साधु नाम, सज्जनों का स्नेह का मतलब प्रेम, छेदयपि टूट जाने पर भी, सज्जनों के साथ जो प्रेम होता है, यदि वह प्रेम टूट जाता है तो भी साधु नाम, सज्जनों के गुण न आयांति, सज्जनों के जो गुण हैं वो न आयांति विक्रियाम, विक्रियाम का मतलब विकारों को वो ग्रहण नहीं करते हैं। सज्जनों के जो गुण होते हैं वो विकारों का मतलब अवगुणों को वो ग्रहण नहीं करते हैं। सज्जन का प्रेम टूट भी जाता है तो वह कभी भी ऐसे विकार ग्रहण नहीं करता है जिसके साथ प्रेम टूट जाता है तो उसका बुरा कर दे, क्योंकि सज्जन का स्वभाव ही परोपकार करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का स्वभाव क्या होता है, सुगंधित करना, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी अपने आसपास में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन करके उनको उनकी उन्नति ही देखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भंगे अपी ही निश्चित रूप से टूट जाने पर मृणाला नाम अनुबंधंती तंतवय। मृणाल बोलते हैं कमल को। कमल का जो होता है ना कमल नाल, जिससे कमल खिलता है और नीचे कमल नाल होता है, उसके टूट जाने पर भी, कमलनाल की टूट जाने पर भी जो भीतर उसके अंदर जो तंतु होते हैं वो नहीं अलग होते हैं, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार सज्जन के स्नेह में कमी होने पर भी उनसे जो गुण होते हैं उनमें वो गुण अलग नहीं होते हैं सज्जनों से। तो देखिए अन्वय भी लिखा हुआ है कि साधु नाम स्नेह छेदे अपि गुणा विक्रियाम न आयांति। सज्जनों के प्रेम के टूट जाने पर भी गुण विकारों को नहीं प्राप्त होते हैं। ही मृणाला नाम भंगय अपि, निश्चित रूप से कमलों के टूट जाने पर भी तंतवय अनुबंधन्ति, उस कमल के अंदर जो तंतु होते हैं, जो रेशे होते हैं, जो सूत्र होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। अनुवाद देखिए, यदि किसी कारणवश साधु जनों का स्नेह टूट भी जाए तो उनके गुण विकार भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात उनके गुण सदा सद्गुण ही रहते, दुर्गुण नहीं होते, क्योंकि मृणाल अर्थात कमल नाल के टूट जाने पर भी उसके भीतर ग्रथित गुथे हुए तंतु अलग नहीं होते, अपितु संश्लिष्ट होते रहते हैं, उसमें ही गुंथे हुए रहते हैं। तो सज्जनों, हमेशा अपने स्वभाव के अंदर गुणों को बढ़ाते रहना चाहिए। यदि हम हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में गुणों की एक एक करके वृद्धि करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सफल हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हमें बहुत ही अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।